जो पैसा इस वक्त आप मुराद अली शाह एंड कंपनी को देते हैं वो कराची और बदीन और घोटकी और लाड़काना में लगने के बजाय वो दुबई, लंदन, पेरिस में जाके लग जाएगा। वज़ीर आला सिंध बदकिस्मती से अब एक कॉम्प्रेस सियासत कर रहे हैं। कायम अली शाह हों चाहे वो मुराद अली शाह हों, एक रबड़ स्टैम्प के तौर के ऊपर उसको वज़ीर आला हाउस में बिठा दिया जाता है। पीछे से उसकी तारीफ वो जरदारी फैमिली के पास रख दी जाती। वज़ीर आला को कठपुतली के तौर के ऊपर इस्तेमाल करते। पैसा सिंध का है, जाता दुबई, लंदन और पेरिस है। जरदारी खानदान ने वजीर आला को कठपुतली बना रखा है। फवाद चौधरी कराची आए, सिंध सरकार पर लफ्जी तीर बरसाए। वजीर आला सिंध पर कौम परस्ती की सियासत का इल्जाम धर दिया। सूबे में आर्टिकल 140A के नफाज का मुतालबा कर दिया। साथ ही कह दिया गवर्नर राज हल नहीं, मनपसंद ठेकेदारों को ठेके देकर सूबे को कब तक चलाया जाएगा। लाड़काना, बदीन, घोटकी और दीगर इलाकों के नाम पर भी पैसा लिया जाता है लेकिन कोई काम नहीं होता। वफाकी हुकूमत वजीर आला सिंध के खिलाफ साजिशें कर रही है। फवाद चौधरी आसिफ अली जरदारी पर तनकीद करके नौकरी पक्की कर रहे हैं। वजीर आला पंजाब बनना चाहते हैं, सिंध हुकूमत से फंड्स का हिसाब लेने का कोई हक नहीं रखते। नासिर हुसैन शाह का वफाकी वजीर इत्तलात को जवाब। मुर्तज़ा वहाबी पर हम कहा जरदारी और बिलावल के खिलाफ बयानात से नौकरी पक्की नहीं होगी। फवाद चौधरी हुब्बुल वतनी का दर्ज किसी और को दें। हम में से हैं, हम उनमें से हैं। राब्ते आपके भी हैं, मेरे भी हैं, सबके होते हैं और होने चाहिए। हमारे मुल्क का हिस्सा है, इसमें कौन सी बात है। हम भी होंगे। मैं तो सारी ज़िंदगी से हूँ राब्ते में। मेरे तो जितने रिश्तेदार, दोस्त, मैं तो इस्टेब्लिशमेंट को समझता हूँ हमारा हिस्सा है। इसी तरह मैं अपने नून के भी बहुत सारे दोस्तों को जानता हूँ जब बाकायदगी से चाय पीते हैं। इस्टेब्लिशमेंट वाले सबके हैं, राब्ते होने चाहिए। ऑपोजिशन का राब्ता है तो खुशी की बात है। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने नून लीग से सवाल भी पूछ लिया। बोले आप लंदन में बैठे नवाज शरीफ को लीडर बना सकते हैं, इसहाक डार को इलेक्शन लड़वा सकते हैं, तो ओवरसीज पाकिस्तानी वोट क्यों नहीं दे सकते। इलेक्शन हारे या जीते, वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से ही होगी। ये दोस्तों यारों का बजट है, ये एटीएम बजट है। हम जो टैक्स दे रहे हैं उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे। 383 अरब के नए टैक्सेस हैं जिसमें से 265 इनडायरेक्ट टैक्सेशन से हासिल किए जाएंगे। बोझ गरीब आवाम बर्दाश्त करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने वफाकी बजट को एटीएम बजट करार दे दिया। 383 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, दावा कर दिया। बोले नंबरों की हेरा फेरी से हुकूमत आवाम को नहीं अपने आप को धोखा दे रही है। शौकत तरीन की छुट्टी होने की गारंटी भी देने लगे। झूठ बोलने में कोई शर्म नहीं और फर्क कोई नहीं पड़ता क्योंकि अगली दफा कोई और वजीर खजाना होगा। चौथा है भाजपा आ जाएगा। अगले साल मैं आपको गारंटी करता हूँ नया वजीर खजाना होगा। ऐसी कोई चीज नहीं जिस पर हुकूमत ने टैक्स ना लगाया हो। इमरान खान के अवाम दुश्मन मौशी इक़दामात को बेनकाब करता रहूंगा। बिलावल भुट्टो की ललकार। कायद के बाद जियाला मैदान में आया। सलीम मांडवीवाला ने नए बजट को कॉपी पेस्ट कह दिया। बोले पीपी हुकूमत आएगी, एक्सपोर्ट 50 अरब डॉलर पर पहुंचाएगी। इमीडिएटली पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि आप 20 रुपए लीटर के लिए तैयार हो जाएं इंक्रीज के लिए। ये बजट तो आवाम का बजट है, गरीबों का बजट है, पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम का बजट है, ये मजदूरों का बजट है, ये बिजनेस कम्युनिटी का बजट है। कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया रुकावटें पैदा करके। ये तो आवाम दुश्मनी करेंगे। बड़े मुश्किल बजट पास कराए, ये तो आवाम दोस्त बजट है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का फाइनेंस बिल आसानी से पास होने का दावा। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब ने भी हरीफों को जवाब दिया। बोले ऑपोजिशन एहतजाज करती रह जाएगी, बजट पास हो जाएगा। ऑपोजिशन वालों की भी हुकूमत आएगी लेकिन जेल में। बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ को सियासत का रॉन्ग नंबर करार दे दिया। शहबाज शरीफ और बिलावल खुद रॉन्ग नंबर है, बहरूपिये हैं और फ्राडिये हैं और ये कहते हैं हम बजट की मुखालफत करेंगे। इनको कैसे पता चला ये फिगर फज है? इन्होंने तो बजट तकरीर की एक लफ्ज नहीं सुना। कुलभूषण यादव का केस बिगाड़ने वाले मुस्लिम लीग नून
है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो अहकामात थे उन पर अमल दरामद करने के लिए हमने इक़दाम उठाए हैं। हिंदुस्तान चाह रहा है कि उसे काउंसिल रसाई न दी जाए और हम इस बहाने की आड़ में दोबारा पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में घसीटें। का केस नून लीग ने बिगाड़ा, ऑपोजिशन दुश्मन की चाल समझे, नासमझी का मुजाहरा न करे। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पाकिस्तान आलमी अदालत की सिफारिशात पर अमल कर रहा है। भारत चाहता है कुलभूषण को कौंसलर रसाई न मिले और वो फिर पाकिस्तान को आलमी अदालत में घसीटे। हुकूमत के वादे हुए न वफा, दावे हुए हवा। लाहौर में कातिल डोर ने एक और गला काट दिया, 3 साला बच्चे की जान चली गई। वालिदैन का इकलौता प्यारा राज दुलारा खिजर वालिद के साथ मोटरसाइकिल पर घर जा रहा था। बादामी बाग में धाती डोर गर्दन पर फिर गई, अहले खाना गम से निढाल। कराची में पुलिस की ये अहलियत भी नहीं है कि वो एक बुनियादी अमन व अमान भी कायम रख सके। जिस किसी का दिल होता है वो कराची में गाड़ी को रोकता है, स्टॉल दिखाता है, कहता है ये चीज़ें दे दें। यूँ लग रहा है कि सिंध गवर्नमेंट ने अपनी तमाम तर जो जिम्मेदारियां हैं प्रोटोकॉल एंजॉय करने तक रखी हुई। विफाक यूं ही जराइम का मामला नहीं उठाता। कराची में लूट मार और डकैतियां थमने का नाम नहीं ले रही। कटी पहाड़ी के करीब मज़ाहमत पर एक शख्स को गोली मार दी गई। सुरजानी टाउन में नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स जान से गया। कायदाबाद में पुलिस ने फुर्ती दिखाई, 4 कंपनी मुलाजमीन को लुटेरे समझकर पकड़ लिया, मगर वो तो मुलाजमीन की तनख्वाहें निकालने ATM आए थे। हकीकत पता चलने पर जान बख्शी हुई। बादल आए, बिजली कड़की, बारिश बरसी। पंजाब के कई शहरों में बारिश की भरपूर इनिंग्स। मौसम तो खुशगवार हुआ लेकिन बड़ा नुकसान भी हो गया। रावलपिंडी में घर की छत गिरने से 3 कमसिन भाई जाँ बहक हुए, वालिद जख्मी हो गए। फैसलाबाद में आंधी के बाइस फैक्ट्री की दीवार गिर गई, 2 बाइक सवार जान से गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का आगाज जून के आखिरी हफ्ते में होगा। मामूल से जायद बारिशें मुतवक्के। मुल्क में कोरोना से मजीद 56 अफराद की जान गई। मजमुई अमवात 21,689 हो गई। 24 घंटे में 1239 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 3.4% रही। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना केसेस में कमी, शरह 2.3% रह गई। धोखा ना खाइए लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के हम शक्ल की कुल्फी जरूर खाइए। गाता है, आवाज लगाता है, खोए वाली कुल्फी बेचता है। साहिवाल के कुल्फी फरोश ने सोशल मीडिया को दीवाना बना दिया। जो आता है कुल्फी खरीद कर जाता है। कुल्फियां बेचने का ये आइडिया कहां से आया, किसने दिया? समा से गुफ्तगू में सलीम उर्फ बग्गा ने खुद बता दिया। अब्बा जी नाल आवाज कहना आवाज ला, तो फिर मैंने आवाज लाने का शौक उत्थे पैदा हो गया। मेरे अब्बा जी कुल्फियां लाते हैं, गर्मी हो सर्दी हो, कुल्फियां का मेरा काम है, गुजारा हो जाता जी मेरा। नेक दिल शख्स ने मदद की, अल्लाह ने जिंदगी दी। कराची मेमन गोट में 60 फीट गहरे कुएं में गिरने वाली बिल्लियों और कुत्ते को 10 माह बाद निकाल लिया गया। कुएं की गहराई जांचने के लिए बांस के साथ कैमरा लगाया गया। क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। मकामी शख्स 10 माह तक कुएं में फंसे जानवरों को खाना देता रहा।